देखिएगा जी। तो क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बच्चा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर। किस तरह से क्वेश्चन है भाई, अगर क्वेश्चन ऐसे लिखे आए मेरे बच्चा कहीं पे, ये लिखा हुआ है प्लस ए एक्स प्लस कुछ लिख देगा यहां पे बी, और यहां पर मतलब 2 लिख देगा एक्स प्लस बी, और यहां सी लिख दे कुछ ऐसे, ऐसी फॉर्म में कहीं लिखे हो क्वेश्चन। क्या करना होता है मेरे बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर लगा ले। कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर लगा ले, जो आप लोगों ने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, क्लास 8 में पढ़े थे ना इस तरीके से कि अगर कहीं लिखा हो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन तो बराबर होता है ए की पावर एम प्लस एन के। हाँ जी। दूसरा होता था ये ए की पावर एन इंटू डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, तो ये हो जाता है ए की पावर एम माइनस एन। उसके बाद फिर होता था ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम इक्वल्स टू ए बी होल की पावर एम। फिर होता था मेरा बच्चा ऐसे ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम, ये हो जाता था ए अपॉन बी होल की पावर एम, इस तरीके से। फिर मेरा बच्चा ये क्या होता था, ए की पावर 0 तो वैल्यू 1, और ए की पावर एम उसकी कुछ पावर एन, तो ये हो जाता था ए की पावर एम इंटू एन, इस तरीके से। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर पढ़े थे। शौर्य मेरे बच्चों से बोलो रिक्वेस्ट भेजेगा, इसलिए भाई एक ही फोन से भेजा करो, ठीक है। जिस फोन से आप डेली क्लास ले उसी से आप रिक्वेस्ट भेजे, उससे बोलो रिक्वेस्ट भेजेगा। भाई अगर आपको ना किसी को क्लास चेंज कराना, मतलब आपको नंबर चेंज कराना रहा करे, दूसरे फोन से क्लास लिया करो, तो पहले ही बता दिया करो बच्चा, ठीक है। शौर्य बोल दिया बच्चे। मैत्री आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज देना बच्चे उसी वाले नंबर से, ठीक है, तो वो मैं ज्वाइन कर लूंगा। चलिए जी आइए। तो ये लॉ ऑफ लगाएंगे आप इस तरीके से, जब ये लॉ लगा के आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, जब मेरे बच्चा आप ये लॉ लगा के इसमें सिंप्लीफाई कर लें, तो आप क्या करें इसमें, तो मेरे बच्चा आप क्या करें इसमें कि ए की पावर जो एक्स लिखा हुआ होगा यहां पे, लेट ए की पावर एक्स को कुछ मान ले वाई, इसको मान ले वाई, और जैसे आप इसको वाई मानेंगे ना मेरे बच्चा, जैसे ही आप इसको y मानेंगे, ठीक है, इट विल कन्वर्ट इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन आफ्टर सिंप्लीफाइंग, it makes quadratic equation. After simplifying, it will be quadratic equation. वो आपकी quadratic equation हो जाएगी। It will be quadratic equation. It will be quadratic equation. वो आपकी quadratic equation हो जाएगी इस तरीके से। शिवम आप ज्वाइन हो गए भाई, नहीं? हाँ जी शिवम।
देखो जी तो अब मैं इसमें भेजा हूं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अब मेरे बच्चा मैं इसमें भेजा हूं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन है आपका, देखो इसी तरह के क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73 सारे इसी पे बेस है मेरे बच्चा, सारे मेरे बच्चा इसी पे बेस है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71 है 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस x इक्वल्स टू 10। 3 की पावर x प्लस 2, 3 की पावर माइनस x इक्वल्स टू 10। इसको आपको सॉल्व करके लेके आना है, इसको मेरे बच्चा आपको सॉल्व करके लेके आना है। देखिएगा आप अगर नोटिस करें तो यहां पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर लग रहा है, एक लॉ रह गया इसमें यहां पे कि अगर a की पावर माइनस m हो तो वो 1/a की पावर m हो जाता है। देखो जी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल यहां लग रहा है कि यहां पे लग रहा है, लगा दूं दोनों ही जगह। हाजी मानसी यहां पे लग रहा है ये एडिशन वाला, ठीक है, इससे ये लिख सकता हूं, और यहां पे लग रहा है नेगेटिव वाला, इससे ये लिख सकता हूं। हाँ जी भाई इतनी बात समझ में आती है सभी को? चलिए तो यहां लगा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर x इक्वल्स टू 10। इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? इतना करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x इक्वल्स टू 10। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है मैंने जो भी आए a की पावर x में उसे y मान ले। तो यहां क्या करूंगा, लेट 3 की पावर x इक्वल्स टू y, y मान लो। जैसे ही y मान लोगे भैया इक्वेशन हो जाएगी ऐसे। सो इक्वेशन इज इक्वेशन हो गई मेरा बच्चा 9 इंटू वाई प्लस 1/y इक्वल्स टू 10। 9 इंटू वाई प्लस 1/y इक्वल्स टू 10। एलसीएम ले ले तो 9y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल्स टू 10। इस तरीके से ये तो डिवाइड से तो मल्टीप्लाई हो गया मेरा बच्चा, ये हो गया 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10y। सारी चीज एक तरफ कर लेते हैं, ये हो गया मेरा बच्चा 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? लक्ष्य है, क्लियर है भाई? शौर्य है, ठीक है भाई? हाँ जी शौर्य है। देव ठीक है, अब तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, प्लस माइनस करके दोबारा बता दे। देखो मानसी मैंने कहा था गुड़िया जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो पहले आप ये वाले लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर लगा दे जो भी लग रहा होगा। इतनी बात क्लियर मानसी? लगाने के बाद जो भी एक ही बार एक्स मान उसे वाई मान ले, वाई मानने के बाद सिंप्लीफाई करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां पर मैंने एक्सपोनेंट लॉ लगाया कौन सा, ये वाला, एडिशन में लिखा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, यहां नेगेटिव में लिखा तो अपॉन में लेके ये लग गया। इतना करने के बाद मैंने क्या किया गुड़िया, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 इंटू 3x प्लस 1/3 की पावर x इक्वल टू 10। तो इतना भाई हो गया, जितने लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर लग सकते थे मैंने लगा दिए। लगाने के बाद मैंने क्या किया, 3 की पावर x को y मान लिया। जैसे ही मैंने इसको y माना मेरे बच्चा तो ये कितना हो गया 9y प्लस 1/y इक्वल टू 10। हाँ जी मान, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, उसके बाद एलसीएम लिया गुड़िया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो ही जाएगी। हाँ जी पाकी, तनीषा, विदुषी, अनन्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए अब ये हो गया -9 -1 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, 9y कॉमन आया, अंदर बच गया मेरा बच्चा y माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आया, अंदर बच गया y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, y माइनस 1 निकल के बाहर आ गए,
y माइनस वन निकल के बाहर आ गए, अंदर बच गया 9y माइनस वन इक्वल टू 0। या तो फर्स्ट वन 0 या सेकेंड वन 0। तो आइदर y माइनस वन इक्वल टू 0 और 9y माइनस वन इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू आई 1 और यहां से y की वैल्यू आई मेरे बच्चा 1/9, इस तरीके से। हाँ जी, इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जतेन, देवांश, ठीक है भाई। तो सुनो मेरी बात, अब एक्चुअली हमें वैल्यू y की नहीं निकालनी थी, हमें वैल्यू मेरे बच्चा y की नहीं निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी मेरे बच्चा किसकी? x की। तो y को हमने क्या माना था? x की टर्म में 3 की पावर x, तो 3 की पावर x इक्वल टू 1। यहां इक्वल टू कितना? 3 की पावर x इक्वल टू 1/9। इतना तो लॉ ऑफ एक्सपेंशन आप पावर पहले भी पढ़ा है कि अगर दोनों तरफ पावर में कुछ निकालना है तो बेस सेम होना चाहिए, और बेस में कुछ निकालना है तो पावर सेम होनी चाहिए। हाँ मेरे बच्चों, ऐसे ही करते हैं। चलिए, तो अब ये 1 लिखा है, इधर ये 1 लिखा है, इस 1 को मैं 3 की टर्म में क्या लिख सकता हूं कि 1, भाई इसे सॉल्व करूं तो 1 ही आए, बट लिखना 3 की टर्म में। कुछ लिख सकता हूं मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर में? हाँ जी, कुछ लिख सकता हूं मैं। आदित्य, 3 की पावर 1 करोगे तो 3 आएगा, 1 नहीं आएगा। हाँ जी अनन्या, मानसी, लिख सकते हैं कुछ या नहीं? इस 1 को 3 की टर्म में लिखना चाहता हूं मैं। सोचो, आपने पढ़ा हुआ है 3 की पावर, बिल्कुल ठीक मानसी, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 लिखेंगे। आदित्य, 3 की पावर 1 नहीं लिखेंगे, 3 की पावर 0, जब ही तो जाके 1 होगा भाई। हाँ बच्चा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। तो ये हो गया 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 0। तो कंपेयर करके एक बार x की वैल्यू आ गई 0। दूसरा देखो, यहां लिखा है 3 की पावर x, इसको लिख सकता हूं मैं 3 की टर्म में 3 की पावर 2, बट ऊपर जाके कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर -2। 3 की पावर -2, बिल्कुल ठीक आदित्य है, 3 की पावर -2। तो ये हो गया मेरा बच्चा कंपेयर करके x इक्वल टू -2, x equals to -2. So the value of x is 0 and -2. So the value of x is 0 and -2. किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, अच्छा साइड हो जाए मानी। चलिए भाई, क्वेश्चन क्लियर सभी को? क्वेश्चन क्लियर सभी को मेरे बच्चा? चलिए, अब ये बताओ, इस तरह के क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, एक आधा और कराऊं? इस तरह के क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे या एक आधा और कराऊं? अच्छा एक करा दें, चलो तो भाई एक करा देते हैं, चलिए देखिएगा। ये वाला रफ कर दो, हाँ जी इसको रफ कर दो जी, इसको रफ कर दो। चलिए, देखिएगा जी, क्वेश्चन है मेरे बच्चा, 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10, ये लिखा हुआ है।
और सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करके मेरे बच्चा आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करके मेरे बच्चा एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो, सबसे पहले कौन सा लॉ लगेगा? कौन सा लॉ लग रहा है यहां पे? बिल्कुल पावर ऐड वाला, ठीक है बिल्कुल वानी। और दूसरे वाले में यहां कौन सा लग रहा है माधव? यहां कौन सा लग रहा है भाई? हाँ जी माधव। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, लगाइए जरा, लगाइए तो। लगाइए मेरे बच्चा। तो यहां लग रहा है प्लस वाला, यहां लग रहा है माइनस वाला। यहां लग रहा है मेरे बच्चा प्लस वाला, यहां लग रहा है मेरे बच्चा माइनस वाला। यहां लग गया 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1 अपॉन 4 की पावर x इक्वल्स टू 10। ऐसे ही होगा जी? हाँ जी ऐसे ही होगा। चलिए, इसके बाद दूसरा स्टेप, इसके बाद मेरा बच्चा दूसरा स्टेप। एलसीएम लेंगे या कुछ लेट करेंगे? पहले लेट करेंगे, बिल्कुल ठीक है अंकित, पहले लेट करेंगे। ठीक है रितिका, पहले लेट करेंगे ना गुड़िया, 4 की पावर x को। बिल्कुल ठीक। मैत्री कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अदर? हाँ जी मैत्री, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अदर? चलिए, तो लेट 4 की पावर x, लेट 4 की पावर x इक्वल्स टू y। 4 की पावर x को y मान लिया भैया, 4 की पावर x को y मान लिया, तो ये हो गया 4y प्लस 4/y इक्वल्स टू 10। एलसीएम ले लें, एलसीएम ले ले मेरा बच्चा यहाँ से, 4y² प्लस 4/y इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू 10। ये मेरा बच्चा डिवाइड से तो मल्टीप्लाई में चला गया। 4y² प्लस 4 इक्वल्स टू 10y, इक्वल्स टू 10y। शौर्य कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई यहाँ तक? हाँ जी शौर्य। आनंदी, कशिश, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं मेरे बच्चा, 4y² माइनस 10y प्लस 4। चलिए जी, 4y² माइनस 10y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से 4y² माइनस 10y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब तो इसकी मल्टीपल स्प्लिटिंग हो जाएगी। और 4 जा 16, मतलब मल्टीप्लाई करके 16 चाहिए और ऐड करके 10, नंबर होगा 8 और 2। बिल्कुल ठीक मैट्रिक। 4y² 4y² माइनस 8y माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन और यहां से कॉमन में बच्चा 2 4y कॉमन आया, अंदर रह गया y माइनस 2, माइनस 2 कॉमन आया, अंदर रह गया y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। y माइनस 2 निकल के बाहर आ गया मेरा बच्चा, y माइनस 2 निकल के बाहर आ गया, अंदर रह गया 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व आउट करें हम इसको, तो मेरे बच्चा ये हो गया आपके पास, इधर y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से तो इधर y इक्वल्स टू 2, या तो y की वैल्यू 2, या यहाँ से y 4y इक्वल्स टू 2, दैट इज y इक्वल्स टू 2/4। इस तरीके से काटा पीटी करके 2 आ गई 1/2। बट y नहीं निकालना, निकालना y नहीं है मेरे बच्चा, क्या निकालना है? x। y को हमने क्या मान रखा है? 4 की पावर x, 4 की पावर x इक्वल्स टू 2। इस तरीके से 4 की पावर x इक्वल टू
और यहाँ लिख रखा है बच्चा 4 की पावर x इक्वल टू 1/2 ऐसे। अब प्रॉब्लम ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जरा। यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 2। अब कन्वर्ट कैसे करें, है ना? कन्वर्ट कैसे करें, बिल्कुल ठीक, √4। 2 को लिख सकते हैं हम √4, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल शाबाश रितिका। ठीक है जी, वो √2 को लिख सकते हैं हम √4, क्योंकि 4 की टर्म्स में लाना है। मानसी, मैत्री, अनन्या, ठीक है बच्चों, ऋषभ, संचय क्लियर है भाई? हाँ जी संचय। चलिए जी, तो ये हो गया आपके पास 4 की पावर x इक्वल टू √4। 4 की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हो गया 4 की पावर x इक्वल टू 1/√4। कंपेयर करना है तो √4 को लिखेंगे 4 की पावर 1/2। बिल्कुल ठीक, 4 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर 1/2 ऐसे। ठीक है रितिका, 4 की पावर भैया √2 नहीं, 4 की पावर 1/2। एक दिन और बताया था रितिका ऐसे। हाँ गुड़िया, और ऐसे ही हो तो ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। रितिका ये बताया था ना बच्चे, जो रूट होता है उसका मतलब होता है, अगर रूट लिखा हुआ है तो हटा के लिखना है, तो उसकी पावर 1/2 ऐसे लिखा जाता है ये। चलिए चलिए, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, 4 की पावर x इक्वल टू 1/4 की पावर 1/2। भाई तो ऊपर है, तो ऊपर ले जाए कंपेयर कर लो, यहाँ तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, यहाँ तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, यहाँ 4 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर -1/2, यहाँ x की वैल्यू माइनस के 1/2 आ गई, यहाँ x की वैल्यू माइनस के 1/2 आ गई। हाँ जी, तो एक x की वैल्यू 1/2, एक -1/2। राघव, ठीक है भाई? हाँ जी राघव। एक बार और बता दें, बाकी देखो गुड़िया, ये रूट लिखा है ना, पहली बात तो ये कहाँ से बताना है इतने, ये √4 ना, यहां से बताना भाई। आज इतने देखो, √4 है, तो रूट को हटा के अगर रूट को एज लिखना है, नंबर को रखना है, रूट हटाना है, नंबर की टर्म में उसे 1/2 लिखा जाता है। ठीक है, इतने एक दिन और भी बात बताई थी मैंने, ये स्क्वायर रूट हो तो 1/2, क्यूब रूट हो तो 1/3। हाँ भाई, तो ये कंपेयर हो गई। अब ये कंपेयर हो गई तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई। ऐसे ही 4 को फिर से 1/2 लिखूंगा, बड़े नीचे है, और पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगी, तो फिर से कंपेयर हो गई, एक्स की वैल्यू माइनस के 1/2 आ गई। ठीक है, आदित्य, ठीक है भाई, बाकी आदित्य। मेरे बच्चे, आदित्य, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर यही तो कहते हैं, जब दोनों तरफ बेस सेम होंगे तभी तो पावर कंपेयर कर सकते हैं। 2 की पावर 1 तो लिख सकते थे, बट 4 और 2 आपस में कंपेयर, बेस सेम कहाँ होते? ठीक है मेरे भाई। अंकित, वहां पर 1 लिखा हुआ था, वहां पर 1 लिखा हुआ था मेरे भाई। क्या √3 का 1, √3 को सॉल्व करके 1 आता है, √4 को सॉल्व करके तो 2 आता है। हाँ जी अंकित, √4 उसको सॉल्व करके तो 2 आता है, बट √3 को सॉल्व करके 1 थोड़ी ना आता है, इसलिए वहां लिखा था 3 की पावर 0। ठीक है मेरा बच्चा, और कोई क्वेरी में किसी की? चलिए, संजय, हाँ जी संजय भाई, ठीक है।
देव, जतिन, चलिए अब एक क्वेश्चन और बचता है, उसे भी करा देता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका, ठीक है, परसों से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मेरे बच्चा आपका परसों से स्टार्ट करेंगे। कल आपकी छुट्टी है, ठीक है, ईद के उपलक्ष्य में। ऑन टुमारो देयर विल बी अ हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ ईद, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना पूरा आधा सा, ठीक है। आरएस की इतने सारे क्वेश्चन है, लगभग इतने सारे करा दिए, प्रैक्टिस करके देख लेना। चलो मानी, रख कर दू गुड़िया, हाजी मानी। आदित्य भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताएंगे कल से, मतलब परसों से, बस वही टॉपिक बच रहा हुआ है। हाँ जी, मान जी 39 से 51 वाले मेरा बच्चा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से होंगे गुड़िया। चलो ये क्वेश्चन करो, इसको क्वेश्चन है 2 की पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अच्छा कोई बात नहीं गुड़िया, मान जी कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा, आपकी हर एक बात का जवाब देने के लिए तो हूं मैं यहाँ पे। चलिए करो, देखो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर लगेगा, पावर वाला। हाँ जी, यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल लगेगा, पावर वाला। सही कह रहा हूँ? इस तरीके से इसको लिखूंगा मैं 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल लगेगा प्लस वाला, ठीक है जी। यहाँ लगेगा x वाला, 4 की पावर x नहीं लिखूंगा रितिका, क्योंकि 4 की पावर x लिख दोगे तो क्योंकि लेट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ तो 2 की पावर x बनेगा ना, ठीक है रितिका। क्योंकि लेट भी तो करना है, जो चीज यहाँ है वही यहाँ चीज होनी चाहिए ना। 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 प्लस के 32 इक्वल्स टू 0। सॉल्व आउट करो तो ये हो जाएगा 2 की पावर x एज रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 12 माइनस 12 इंटू 2 की पावर x प्लस के 32 इक्वल्स टू 0। अब लेट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू y, 2 की पावर x को मेरा बच्चा y मान लिया। अगर 2 की पावर x को मेरा बच्चा y मान लिया तो इक्वेशन हो गई y स्क्वायर माइनस 12y प्लस के 32 इक्वल्स टू 0, प्लस के 32 इक्वल्स टू 0। अब तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ ही जाएगी। हाँ जी, अब तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ ही जाएगी। चलिए तो सिंप्लीफाई करें इसे हम, फैक्टर हो गए 8 और 4, माइनस 8y माइनस 4y प्लस के 32 इक्वल्स टू 0, प्लस के 32 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, y कॉमन आया, y माइनस 8 माइनस 4 कॉमन आया, y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। y माइनस 8 निकल के मेरा बच्चा बाहर आ गया, अंदर वैल्यू लगी y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आइदर y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, आइदर y minus 8 equals to 0 or either y minus 4 equals to 0, इस तरीके से। तो y equals to 8, यहाँ y equals to 4, y को क्या माना हुआ है 2 की पावर x, 2 की पावर equals to 8, 2 की पावर x equals to 4। आ जाएंगे,
अब ये मेरे को बताओ 8 को मैं 2 की टर्म में क्या लिखूंगा? हाँ जी अंकित, 8 को 2 की टर्म में क्या लिखूंगा भाई? बिल्कुल ठीक। अंकित बोलो भाई, 8 2 की पावर में कितना होता है? 2 की पावर 3, और 4 को 2 की पावर 2। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3, x इक्वल टू 3, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2, x इक्वल टू 2। इस तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैथ्री बोल रही है 2 की पावर x। बढ़िया, यहाँ एडिशन वाला लॉ लग गया ना, a की पावर m इंटू a की पावर n। हाँ जी मैत्री। और उसके अकॉर्डिंग तो अलग हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 12, 12 डायरेक्ट लिख दिया गुड़िया मैंने, 12 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब आपकी आरएस में कोई टॉपिक नहीं बचा जो मैंने आपको नहीं बताया। आपकी आरएस में मेरे बच्चा कोई टॉपिक नहीं बचा जो आपको मैंने नहीं बताया। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले क्वेश्चन मेरा बच्चा आपके कल बताएंगे, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको डिराइव करना सिखाऊंगा। ठीक है, मैं इस परसों को, ठीक है मेरे बच्चा, परसों को आपको वो बताएंगे। अब सुनो ध्यान से, थोड़ा सा समझ लो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अभी है टाइम, थोड़ा समझो। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझने के बाद, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझने के बाद, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिर्फ हम समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी कुछ कराऊंगा। ठीक है, बट पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बच्चा वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बच्चा वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर में आज तक नहीं लिखा आया कि यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द स्क्वायर। ठीक है, आगे सीनियर क्लासेस में यूज होगा, इस वजह से मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा। ठीक है, बट पेपर में आज तक लिखा हुआ नहीं आया कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म पे, ठीक है, जब मेरा बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, नहीं बी एक्स, हाँ मतलब बी वाई में बोल दिया। ठीक है रितिका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है भैया ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे, जो आपको मैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना सिखाऊंगा, जो मैं आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जब उसको लगा के आप सॉल्व करते हैं ना, तो इसके जो सॉल्यूशन आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के जो सॉल्यूशन आते हैं, उसे ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाम देते हैं, या वही हमारे श्रीधराचार्य बाबा है। ठीक है, जो कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, कहीं भी हमसे रूट नहीं निकलेंगे, तो वहां पर आएंगे और सॉल्व करके इक्वेशन को चले जाएंगे, सॉल्व करके इक्वेशन को चले जाएंगे।
ठीक है, तो पहले मैं आपको मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर सिखाऊंगा, उसी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, बस आपको समझना है, नॉलेज के लिए है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर बोल रहा हूं। ठीक है, मैं कम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी तरह की इक्वेशन आपसे सॉल्व नहीं होती तो उसी से सॉल्व होती है मेरे बच्चा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हमारा ये टॉपिक रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर लगाना और उसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना। तो एक तरह से परसों ही आपके दोनों टॉपिक बता दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन चलेंगे दोनों पे बेस। क्वाड्रेटिक मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर पे तो कम ही करेंगे क्योंकि पेपर में आने नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे करेंगे काफी। ठीक है, कुछ मैं कराऊंगा, जो जैसे 39 51 वाले ये भी है, अगली एक एक्सरसाइज भी है पूरी, वो सब करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी को ईद मुबारक। ठीक जी, आप सभी को ईद मुबारक।